नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 में, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 80 मीटर टॉल लाइट हाउस। देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहां पर एक ऑब्जर्वर है, देखिए ठीक है, ये क्या कर रहा है कि एक आपका लाइट हाउस जो है 80 मीटर का है, 80 मीटर का लाइट हाउस। देखिए यहां पर आप जो देख रहे हो ये आपको कितना, आपका 80 मीटर का लाइट हाउस दे रखा है। अब इस लाइट हाउस में क्या बोला, देखो ध्यान से देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। इस लाइट हाउस के ऑन द सेम साइड में दो शिप आपको नजर आ रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है, एक का 30 डिग्री है, एक का 40 डिग्री है। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, और दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालने आपको बोला है। तो एक काम करते हैं, ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, यहां से मैं अगर मान लूं, देखो ये मैंने मान लिया यहाँ पर, ठीक है, इस शिप का देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया, और इस शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ से देख लीजिए यहाँ, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसको मैंने यहाँ से एक मान लिया ये, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है। तो चलिए पहला कितना बोला आपका 30 डिग्री, तो देखिए पहला कितना आपका 30 डिग्री है, और दूसरा कितना आपका बताइए 40 डिग्री है ना। तो बताइए यहाँ पर अल्टरनेटिंग एंगल आपको पता ही है, ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री, और ये भी कितना होगा आपका 40 डिग्री होगा, ठीक है, सब बच्चा जान रहा है, जानते हैं इस बात को। नाउ आपको दो डिस्टेंस शिप नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये आपका डी डिस्टेंस है, मैंने लेट कर लिया कि दो शिप के बीच के डिस्टेंस कितना है, आपका डी डिस्टेंस है, डी मीटर डिस्टेंस है। नाउ अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर आपका बी, ठीक है, यहाँ पर आपका बी ये पॉइंट, ठीक है, ये आपका मान लो सी मान लो, और ये आपको डी मान लो। चलो दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल आपका ए बी डी है, तो लिख लो यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ ए बी डी है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या नजर आ रहा है, ए सी डी है, दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल आपको क्या नजर आ रहा है, ए सी डी है। दो ट्रायंगल में हम लोग देखने वाले हैं, है ना। पहला ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी में, ए बी डी मतलब ए बी डी में बड़े वाले देखो, tan कितना 30 डिग्री, ये क्या होगा 80 मीटर परपेंडिकुलर बाय डिस्टेंस, यही होने वाला है। तो बताओ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन है बाबू, बताओ परपेंडिकुलर कौन है ये बताइए, 80 मीटर डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा BD कितने दिया आपका, रहने दीजिए, BD तो निकालना ही है हमको, है ना। तो बताओ यहाँ से BD कितना आ जाएगा, बताओ तो 80 मीटर बाय में tan 30 यही हो जाएगा, और tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, 80 बाय में tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 ऊपर चला जाएगा, तो आपको BD निकल के आ जाएगा क्या, आपका √3 इंटू 80, या 80√3 आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया 80√3 भी बोल सकते हैं, या √3 80 बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आओ ACD में, ACD में tan 40, फिर से आ गया यहाँ पर tan 40 डिग्री, अब 40 डिग्री का आपको टेबल देगा, आप टेबल से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, या आपको गिवन में देगा tan 40 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, या एग्जाम में हॉल में आपको टेबल देगा, आप टेबल को यूज कर लो, ठीक है ना, सिंपल सा बात है। tan 40 डिग्री कितना होता है बताओ, फिर से परपेंडिकुलर बाय कितना होगा, CD होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय CD होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है आपका 80 बाय में CD हमको निकालना है, चलो तो CD इक्वल्स टू क्या होगा बताओ तो, 80 बाय में कितना होगा tan 40 होगा, चलो tan 40 का वैल्यू मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूं, आप मत करना, ठीक है। tan 40 डिग्री होता है 0.83 मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, tan 40 डिग्री इक्वल्स टू होता है 0.83, आप यहां पर यूज कर लो इसको, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, CD इक्वल्स टू हो गया 80 बाय में 0.83, अब 0.83 है, आप इसको क्या करो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कैसे करोगे, 80 को डिवाइड मैंने कर दिया 0.83 से, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 80 बाय में 0.83 अगर कर दिया, ये आ गया 96.38, तो CD कितना आ गया बताओ तो, CD हो गया 96.38, ठीक है, ये आ गया आपका इतना मीटर। तो आपको CD निकल के आ गया ना, CD निकल के आ गया, बताओ CD कितना है आपका, CD आ गया आपका 96.38 मीटर, ये CD आपको निकल के आ गया। और आपको BD कितना निकल के आ गया, B और D कितना निकल के आ गया 80√3। अब 80√3 है ना, तो √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732 है ना, 1.732 है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ 80 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1.732 से, ये आ गया आपका 138.56, ये आ गया आपका। तो मतलब ये BD आपका आ गया कितना 138.56 मीटर, BD का मतलब क्या हो गया, ये लेंथ देखिए, ये लेंथ कितना आ गया 138.56 मीटर आ गया, ये आ गया। तो बताइए आपको BD पता चल गया, आपको CD पता चल गया, माइनस कर देंगे कि आपको BC नहीं पता चलेगा, तो हाँ सर BC पता चलेगा, तो आप क्या करोगे, दो
दो शिप के बीच के डिस्टेंस को निकालना है, तो मतलब क्या हो सकता है बताओ, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर BC मतलब D, मैंने क्या माना है, BC को क्या माना है बताओ, B और C को मैंने क्या माना है, D माना है, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, BD माइनस CD, BD माइनस CD, तो क्या कर सकते हैं यहां पर BD माइनस CD को ऐड कर दो। BD कितना है मेरे पास, BD है आपका 138.56 और CD कितना है बताए तो 96.38। अब मैं माइनस कर रहा हूं यहां पर 138.56 माइनस 96.38, ये आएगा 42 पॉइंट, ये आ गया आपका 42.18 मीटर। ठीक है, गिव यू आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट मीटर में आप लेके आ सकते हो। ठीक है, ये कितना आ गया 42.18 देख लीजिए आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है ना, 42.18 138.4 ठीक है, और 95 समथिंग सही है। ये कितना आ जाएगा आंसर है 43.15 आ रहा है और मेरा आ रहा है 42.18 एग्जैक्ट है ना। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, देख लेता हूं मैं यहाँ पर 1040 डिग्री इक्वल्स टू 0.83। अच्छा, मैं आगे का डिजिट नहीं लिया हूँ। ठीक है, बुक्स वाले जो है ना थोड़ा सा पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके करते हैं, तो कोई बात नहीं है, आपका यहाँ से इतना इनफ है। मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू लिखा 1040 का वैल्यू लिखा 0.83 और कैलकुलेटर में आ रहा है 0.8390, मतलब पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट नहीं ले रहा, पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट ले रहा है। अगर 3 डिजिट लेते हो तो एग्जैक्ट आने का चांस रहता है। कोई बात नहीं, अगर 0.839 लेके करते हैं ना तो एग्जैक्ट आ जाएगा। देखो ठीक है 0.839, ठीक है 95.35 आएगा। पास में यार क्या बोला, बस एक डिजिट ले लोगे तो और शॉर्ट हो जाएगा, आएगा 95.35। अब उसमें से माइनस कर लोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। मगर ठीक है कोई बात नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप ले सकते हो, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, ये बात तो क्लियर कैसे ये बन रहा है, बस ये चीज आपको एग्जाम में सब कुछ दिया रहेगा। आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके काम करोगे तो आप देखोगे एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है।